बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शॉर्ट हैंड में द रूल्स ऑफ हे पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रूल्स ऑफ हे। हे दो किस्म के हैं, एक है हे अपवर्ड एंड सेकंड इज हे डाउनवर्ड। ठीक, ये है हे अपवर्ड, ये है हे डाउनवर्ड। ठीक है, और आज हम रूल्स की मदद से ये सीखेंगे कि कब हमने हे अपवर्ड लिखना है और कब हे डाउनवर्ड लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रूल नंबर 1। कहता है कि अगर हे अकेला हो या इसके बाद के व गे की आवाज आए तो हे डाउनवर्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर तो हे अकेला है या इसके बाद के या गे की आवाज आ रही है तो आपने हे डाउनवर्ड लिखना है। जैसे कि वर्ड है ही, अब हे है और ई वाला वावल है, यानी कि हे के अलावा दूसरा कोई कंसोनेंट या दूसरा कोई स्ट्रोक नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हे डाउनवर्ड लिखेंगे। तो जब भी ई की आवाज आएगी तो स्ट्रोक जाएगा थ्रू द लाइन, तो हे लिखेंगे थ्रू द लाइन। थर्ड प्लेस पर हैवी डॉट लगा दें, ये है ही। इसी तरह लफ्ज है हेक, हेक। अब हे के बाद हे है, आवाज आ रही है ए और फिर बाद में आ रही है के की। ठीक है, तो हमने रूल ये भी पढ़ा कि अगर हे के बाद के की आवाज आ रही है तो आपने क्या करना है, हे को डाउनवर्ड लिखना है। तो जब भी ए की आवाज आएगी तो स्ट्रोक लिखेंगे ऑन द लाइन, तो हे आ जाएगा ऑन द लाइन। के की साइज सिमत का ख्याल रखेंगे और सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट लगा देंगे, ये बन जाएगा हेक। इसी तरह एग्जाम्पल है हेग। अब इसमें हे के बाद क्या आ रहा है, गे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हे ऑन द लाइन, गे की साइज सिमत का ख्याल रखेंगे, सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट ए वाले वाले। ठीक है, ये बन जाएगा हेग। ठीक है, ये था रूल नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 ये है, अगर हे की आवाज एक सिलेबल में पूरी हो जाए तो हे डाउनवर्ड लिखेंगे। यहां पर एक वर्ड स्लेबल यूज किया है, तो व्हाट इज स्लेबल? ठीक है, स्लेबल, स्लेबल। ठीक है, मुंह
की एक हरकत, जो मुंह की एक हरकत है वो एक सिलेबल है। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर एक मरतबा मुंह खुला है और पूरी हे की आवाज आ चुकी है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हे डाउनवर्ड लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल है इसकी। वर्ड है हाईवे। अब हाईवे क्या है, यहां पर आवाज आती है पहले हाई, फिर आवाज आती है वे। ठीक है, यानी कि पहले आवाज आती है हाई, एक ही मरतबा में हे की आवाज आ जाती है। इस सूरत में हम क्या करेंगे, हाई वे, इसको इकट्ठा हम बोलेंगे तो वो हमें मुश्किल होगी, हम कहेंगे हाईवे, इस तरह नहीं होगा। ये वर्ड है हाई वे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हे लिखेंगे डाउनवर्ड, तो हे अबव द लाइन हाई और ये वे, यह बन जाएगा हाई वे। इसी तरह वर्ड है हाई ली, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हाई और ये आ जाएगा ली, हाई ली। ठीक है, ये था रूल नंबर 2, यानी कि अगर हे की बात एक सिलेबल में पूरी हो जाए तो आपने हे डाउनवर्ड लिखना है। उसके बाद वो कहता है अगर हे की आवाज के साथ के गे के अलावा कोई दूसरा स्ट्रोक एक ही सिलेबल में बोले तो हे अपवर्ड लिखेंगे। वो कहते हैं कि अगर हे की आवाज़ के साथ के गे, जो के गे और स्ट्रोक्स हैं, इनके अलावा कोई दूसरा स्ट्रोक उसी सिलेबल के अंदर आ जाए तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, हे अपवर्ड लिखेंगे। वर्ड है हैप्पी। अब ये एक ही मरतबा मुंह के खुलने से आवाज़ आई है हैप्पी, इसमें हमने इस तरह नहीं किया कि है पी, इस तरह ये वर्ड नहीं है, ये है हैप्पी, एक ही मरतबा में आवाज़ पूरी हो जाती है। ठीक है, और दूसरा इसमें के गे नहीं आ रहा, इसमें पी का कंसोनेंट है जो कि के गे के अलावा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हे को लिखेंगे अपवर्ड, यानी कि हे अपवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है पी, तो हे आ जाएगा अपवर्ड अबव द लाइन है, और ये आ जाएगा पी, है पी। इसी तरह वर्ड आ जाएगा ह्यूज, HUGE, ह्यूज। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हे के बाद आवाज आ रही है यू की एंड देन आवाज आ रही है जे की। ठीक है, तो हे आ गया हमारे पास ह्यू, यू की वजह से हे जाएगा थ्रू द लाइन ह्यू, और ये आ जाएगा जे। यू जो है दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, जैसे हमने थर्ड प्लेस पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आ गया हमारा रूल नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल है, कहता है कि अगर किसी शॉर्ट फॉर्म के बाद होप, HOPE, होप की आवाज आए तो होप पूरा नहीं लिखें,
गे, बल्कि होप की आवाज़ के लिए शोर ना करो, फॉर्म के साथ पी का स्ट्रोक जोड़ देंगे। रूल ये है कि वो कहता है कि अगर किसी शॉर्ट फॉर्म के बाद होप की आवाज़ आ रही है तो आपने होप पूरा नहीं लिखना। जैसे होता है ना, होप इस तरह होगा, ये है हो और ये है पी, होप इस तरह होप है, तो आपने पूरा नहीं लिखना। आपने क्या करना है कि उस शॉर्ट फॉर्म के साथ पी का जो स्ट्रोक है वो आपने जोड़ देना, वो होप का काम करेगा। ठीक है, जैसे वर्ड आता है आई होप, तो आई जो है इस तरह लिखते हैं आई होप के लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ पी का स्ट्रोक जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आई होप। वर्ड बन सकता है आई होप यू आर, तो ये आ गया आई होप यू आर। तो हमने होप के लिए यहाँ पर पी का कॉन्सोनेंट जो स्ट्रोक है उसका वो इस्तेमाल किया। ठीक, आते हैं आज के आखिरी रूल की तरफ। इसको कहते हैं दी रूल ऑफ ही को लिखने का असूल। ही जो हम कहते हैं ही, मैं, वो, ये, ठीक है ना, ही। तो अब ही को कब लिखना है और किस तरह लिखना है, वो कहता है कि अगर ही की आवाज अकेली आए या किसी स्ट्रोक के शुरू में आए तो ही पूरा लिखेंगे। अगर किसी स्ट्रोक के बाद आवाज आए तो डी के स्ट्रोक का चौथा हिस्सा जोड़ देंगे। ठीक है, कहता है अगर ही की आवाज़ अकेली आए या किसी स्ट्रोक के शुरू में ही की आवाज़ आए तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ही को पूरा लिखेंगे जिस तरह लिखते होते हैं। और अगर किसी स्ट्रोक के बाद में आवाज़ आ रही है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, जो डी का स्ट्रोक है, यानी कि ये डी का स्ट्रोक है, तो तब आप डी का स्ट्रोक का जो फोर्थ हाफ होगा, ये वाला इतना हिस्सा, वो आप स्ट्रोक के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, ये मैं स्टेटमेंट मिटा देता हूँ ताकि आपको समझे, वीडियो ही बन रही है, आप बैक करके देख लीजिएगा। वर्ड है ही पूरा, ही विल, एंड है इफ ही शुड, इसको लिखेंगे। तो ही अकेला है फिर भी हम क्या करेंगे, ही पूरा लिखेंगे। अगर किसी स्ट्रोक के शुरू में आ रहा है तो फिर भी क्या करेंगे, ही पूरा लिखेंगे। इफ ही बाद में आ रहा है, इफ के बाद यहाँ लिखेंगे इफ डी का फोर्थ हाफ इसके साथ जोड़ देंगे, ये आ जाएगा इफ ही।
ठीक है। इस तरह आ रहा है इफ़ ही शुड, तो ये है इफ़ ही के लिए डी फोर्थ हाफ आ जाएगा और शुड के लिए जो शुड हम लिखते होते हैं वो साथ जोड़ देंगे, ये बन जाएगा इफ़ ही शुड। ठीक है, ये आपका काम है। नेम न्यू कोर्स लाना, कोर्स किधर गया? जो आपने होमवर्क करना है वो आपने आ जाना है पेज नंबर 29 पर, न्यू कोर्स के ये पेज नंबर 29 पे आ जाना। ठीक है, और जो जिस तरह मैंने तरतीब से करवाया उसी तरह रूल्स है। अगर हे अकेला है तो पूरा लिखेंगे, उसके बाद के गे का असूल है, फिर स्लेबल वाला आ गया, दैन फिर स्लेबल अगर एक ही स्लेबल में कोई और कॉन्सोनेंट बोल रहा है तो फिर आ गया। इसी तरह होप के लिए जो रूल करवाया वो है, और आखिर पर ही के लिए। ठीक है, ये आपने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है वो एक्सरसाइज नंबर 23 प्रिपेयर करनी है जी। अगर कोई चीज़ समझ ना लगे मुझसे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।